हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, चाहिए कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, सारी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, ईमानदारी से आपको कमेंट करना है। आपको यहाँ पे चार्ट में कुछ दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट। फिर इसका ब्रेकआउट मिला और मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया एज ए सपोर्ट लेके, और फिर आपको एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। तो मेरा जो ये सवाल है ये है, किस किसने इसे ड्रॉ किया था और किसने इसकी मदद से पोजीशन बनाई थी। अब ये है क्या, मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ। ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, और इसका क्लियर क्लियर आपको ब्रेकआउट मिला और एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी मिला है। आप इजीली कह सकते हैं कि 300 प्लस पॉइंट का आपको मोमेंटम यहां से देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो ईमानदारी से कमेंट करना है, किस किसने इसे ड्रॉ किया, किस किसने देखा, किस किसने इसकी मदद से पोजीशन बनाई, किस किसने इसे पहचान लिया था। आप सारी चीजें ईमानदारी से बताएंगे, ऐसे ही नहीं कि मैंने दिखा दिया तो आपको दिख गया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं था कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बेफिक्र रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं दिखाई दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं, खुल के बताइए कि सर हम नहीं देख पाए या हमें दिखाई नहीं दिया। प्रैक्टिस से सारी चीजें हो जाएंगी। फिलहाल मैं आपके साथ एक सबसे इंटरेस्टिंग लेवल डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि है 37,900। दरअसल मैं इस लेवल को क्यों डिस्कस करना चाहता हूं, उसके पीछे एक रीजन है। हालांकि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे चुका है, आप लास्ट टू लास्ट वाली कैंडल पे देखेंगे आपको ब्रेकआउट मिल चुका है और प्राइस इससे ऊपर भी जा चुका है, लेकिन इसका डिस्कशन करना फिर भी जरूरी हो जाता है। रीजन समझते हैं। आप 1 अगस्त को देखो, 1 अगस्त को मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम जा आ रहा था, लेकिन मार्केट जो 37,900 है इस जोन में जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा और यहीं पे ही साइडवेज मोमेंटम हो गया। इवन आप देख सकते हैं घंटों से ज्यादा मार्केट यहाँ पे रहा, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा रखा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी देर तक मार्केट यहाँ पे रहा। सिर्फ इतना नहीं, आप 2 अगस्त में आ जाइए। 2 अगस्त में मार्केट की जो ओपनिंग हुई, मार्केट ने फिर से ऊपर गया, यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा दी। फिर मार्केट वापस आया और एक बड़ी कैंडल और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से इसका ब्रेकडाउन मिल गया और फिर से मार्केट यहाँ पे आपको क्या एक्ट करता हुआ नजर आया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। फिर से ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह आपको यहाँ पे एक्ट करता हुआ नजर आया। जब जब मार्केट यहाँ पे आ रहा, आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो, इसका हमें ब्रेकआउट मिल रहा था, ब्रेकडाउन देने के लिए मार्केट ने फिर से एक बड़ी कैंडल फॉर्म की। फिर से आप यहाँ पे देखेंगे, जब जब मार्केट इस लेवल के पास जा रहा है, कहीं पे भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यानी कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छा खासा वॉल्यूम हमें मिल रहा है कि अगर मार्केट इसे नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन देना हुआ तो अचानक से गिरावट आएगी इस जोन के आसपास। ऐसी सिचुएशन हमें यहाँ पे पीछे ऑब्जर्व करने को मिल रही है। इसलिए इस लेवल पे खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि पता चले आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, पर एकदम से ही बड़ी कैंडल दिखा दे और आपके बड़े लॉसेस हो जाए। इसलिए बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। उसके बाद देखो, आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट ने एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। बार बार मार्केट वापस गया है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर गिरावट, फिर गया, फिर गिरावट, फिर गया, फिर गिरावट, फिर गया, फिर गिरावट, और एक बड़ी कैंडल के साथ फिर से इसका ब्रेकआउट दिया। यानी कि बार बार इसका चाहे ब्रेकआउट दे रहा हो या ब्रेकडाउन दे रहा हो, हमें बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है, और जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिखाई दे रही है। अब यहां से हमें अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती है, लेकिन जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, उनकी प्रीमियम की वैल्यू एकदम से डिक्रीज हो जाएगी और काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो, बढ़ेगी भी उसी रेशो में, वहीं दूसरे वाले को फायदा होगा। मान लो किसी ने बाइंग साइड या सी परचेज किया हुआ है
और इसका ब्रेकआउट मिल रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। पी वाले की इसी रेशो में डिक्रीज हो जाएगी या बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो जाएगी, कहने का पर्पज ये है। तो इस लेवल पे हमारी खास नजर होनी चाहिए। अब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जा चुका, पहले तो ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा था अगर हम लगातार 3 दिन तक देखें। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट जोन में बदल जाता है। तो पॉसिबिलिटी है 37,900 आपको एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दे, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है अगर कोई जोन है उसे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करता है तो आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, हम ये भी जानते हैं रेजिस्टेंस था पहले, ब्रेकआउट मिल चुका तो अब सपोर्ट बन चुका। क्लियर है, समझ में आ गया 37,900 को मैं आपको क्यों समझाना चाहता था। बस मेन पर्पज यही था कि आपको यहाँ पे बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है, अचानक से आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या काफी अच्छे मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखें। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो मेन रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,200 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड को भी जब मार्केट में एक मोमेंटम आ रहा था, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको अच्छी खासी तेजी के साथ गिरावट दिखाई थी। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,500 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 37,800 पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज तो नहीं हो कि मैंने अभी आपके साथ एक और लेवल का डिस्कशन किया था, 37,900 का डिस्कशन किया था हमने यहाँ पे कि जब जब मार्केट यहाँ से पास हो रहा है एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और अच्छी खासी वॉल्यूम आपको दिखा रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला 37,900 का, अगर आपको ब्रेकडाउन मिला तो पॉसिबिलिटी आपको सपोर्ट देखने को मिले 37,800। इसलिए हमने यहाँ पे इस लेवल को सिलेक्ट किया है। जो 37,900 आपको समझाया गया है उस पे आपको खास नजर रखनी है, लेकिन सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ पे, 37,800 पे। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर 1 अगस्त की ही हम बात करें या फिर 29 को भी आप देख सकते हैं, इसी जोन के आसपास से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिली थी। 1 अगस्त को मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। सेकंड को देख सकते हैं मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लेता नजर आया। आज भी देख सकते हैं, आज पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर यहीं पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम भी मार्केट दिखा रहा है। चीजें क्लियर है कि नहीं। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 37,600 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड को देखो, सेकंड को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। 1 अगस्त को देखो, 1 अगस्त को मार्केट पहले इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। 29 को देखो, 29 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। क्लियर है, प्राइस एक्शन की मदद से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गई। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 38,067 की है, जो कि आप देखेंगे थर्ड का यानी कि आज का डे हाई भी है। वहीं अगर आप नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 37,878 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, यहाँ पे थर्ड को आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करते हुए दिखाई दे सकती है। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,156 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,285 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,494 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 37,737 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,607 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 37,398 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर की है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे सीधा 38,500, जहां पे आपको 24.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोनों लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 37,800 ये भी लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है। यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 18.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप सीधा देखेंगे 37,500, जहां पे आपको 29.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।